पिछले 6 दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष में चल रहा गतिरोध पर लगा विराम। 5 कांग्रेसी विधायकों का निलंबन रद्द। कांग्रेस के सभी विधायक सदन की कार्यवाही में लेंगे हिस्सा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने हिमाचल में किया मिशन रिपीट का दावा। बोले 2022 में एक बार फिर सत्ता पर लौटेगी बीजेपी। जन जन तक पहुंचाएंगे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां। हिमाचल के निचले क्षेत्रों में लंबे अरसे से नहीं हुई बारिश न होने के चलते गेहूं की फसल चढ़ी सूखे की भेंट। किसानों ने आर्थिक पैकेज जारी करने की सरकार से उठाई। और बिलासपुर में 29वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू। सदर विधायक ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में सूबे के 9 जिलों की टीमें ले रही हैं भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। पिछले 6 दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष में चल रहा गतिरोध आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। विधानसभा में कांग्रेस के 5 विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और अब कांग्रेस के सभी विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया और कहा कि वे जनता के मुद्दों को पहले से उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। पिछले 6 दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष में चल रहा गतिरोध आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा पहले ही साफ कर दिया गया था कि निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, तो वह बजट के दिन भी सदन में कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं जाएगा और सुबह बैठक बुलाई गई, जिसमें बात करने के लिए कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बातचीत के लिए बुलाया गया, जिसके बाद सदन में प्रस्ताव लाया गया जिसमें निलंबित वापस लिया गया। उन्होंने साफ कहा है कि वे सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। सदन की ताकत तो पक्ष और विपक्ष है। अगर सरकार कहे कि हमने अकेले चला लेना तो संभव नहीं है। जो विपक्ष है वो तो आत्मा है हाउस की। अगर आप उसको निकाल देंगे तो आप कैसे इस हाउस चलाओगे और एक तरफा बात करते रहोगे तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए हमने पहले कह दिया था, जब भी हाउस चलता है बहुत मामले होते हैं और लेकिन हमारा ये मानना था कि आपने स्थगित विधानसभा में हमारा निलंबन किया है। अंदर कोई ऐसा घटित नहीं हुआ था जो आप हमें बाहर निकालें। इसलिए अब गुडविल जेस्चर जो है दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ हमने आज जो कांग्रेस विधायक दल की आज मीटिंग हुई थी, हमने उसमें स्पष्ट कर दिया था मॉर्निंग में कि हम जाएंगे तो सभी जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सुबह बातचीत के लिए बुलाया गया और विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस द्वारा बिना शर्त के निलंबन वापस लेने को कहा गया, जिसके बाद सदन में प्रस्ताव रखा गया और निलंबन वापस लिया गया। उनका कहना है कि गतिरोध दूर होने से अब सदन में विपक्ष आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। कांग्रेस के विधायक तो जनता के मुद्दों को सभा पटल पर उठाना चाहते थे, पर सरकार ही नहीं चाहती थी कि इस गतिरोध को दूर किया जाए। 6 दिन से वो इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे और बड़ी खुशी की बात है कि आज गतिरोध दूर हुआ है। समझ आई सरकार के, देर आए दुरुस्त आए। और मैं ये मानता हूँ कि गतिरोध दूर होने से जहाँ महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, ओल्ड पेंशन कर्मचारियों के से संबंधित विवाद है, उस पर चर्चा होगी। और सरकार सोच रही थी कि विपक्ष को बाहर रखकर ही हम अपना बजट भी पास करें, लेकिन आज सरकार असफल हुई। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रस्ताव दिया था कि सदन के अंदर अच्छी चर्चा हो। इसके लिए सभी विपक्ष का भी सदन में होना जरूरी है, जिसको देखते हुए आज प्रस्ताव सदन में लाया गया और जो निलंबित कांग्रेस के विधायक थे उनका निलंबन वापस ले लिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सदन के अंदर प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों पर अच्छे माहौल में बात होनी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विपक्ष के बहुत सारे मित्रों ने एक सुझाव हमारे समक्ष रखा और हमारे पार्टी के भी विधायकों ने इस पर सहमति जाहिर की कि बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके हमको निष्कर्ष पर निकलना चाहिए और अच्छी चर्चा हो सदन के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए सार्थक चर्चा में सब सत्ता पक्ष और विपक्ष भाग लिए। उस दृष्टि से एक पहल आज हुई। 2-3 दिनों से लगी हुई थी एक्सरसाइज थोड़ी, लेकिन आज सब लोग आकर के स्पीकर साहब के यहाँ पर आए और हमारे वरिष्ठ नेताओं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर
भारद्वाज जी, महेंद्र सिंह जी और लोग भी साथ में थे। उधर से कांग्रेस की ओर से रामलाल जी, आशा कुमारी जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जगत सिंह नेगी जी, ये सब प्रमुख लोग थे। बेंदम पांडे जी थे। उन्होंने कहा कि आओ खत्म करें इस बात को। वैसे भी हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कुछ नहीं, और ना होता है ना होगा। हमारी ओर से सिर्फ बात एक ही थी जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन जब आज उन्होंने अपने तरफ से अध्यक्ष महोदय के समक्ष में उनके चैम्बर में बात कही, खत्म करते हैं, चर्चा किए भी नहीं खत्म करते, तो हमने कहा ठीक है। और सदन में प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव पारित होने के बाद अब व्यवस्थित ढंग से इस तरह से नियमित हमारी कार्यवाही सदन की चलती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद विधानसभा में चल रहा विवाद थम गया है और प्रदेश सरकार के द्वारा कांग्रेस विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद विधानसभा में चल रहा विवाद थम गया है और कांग्रेस विधायकों के निलंबन को प्रदेश सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया में यह जताया कि पक्ष और विपक्ष का क्या रोल है। विपक्ष जो पक्ष की आत्मा होती है, बिना विपक्ष के पक्ष चल नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता राजा वीरभद्र सिंह जी के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से जो 6 दिनों से एक कार्यक्रम और एक हस्तक्षेप करने की नीति जो है हिमाचल प्रदेश में चली हुई थी, जिसमें हमारे विधायकों को निलंबित किया गया था, हालांकि वो विधानसभा में उस दौरान मौजूद नहीं थे। तो माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कल के प्रक्रिया में यह भी जताया पूरे प्रदेश की जनता को और सरकार को कि पक्ष और विपक्ष का क्या रोल है। विपक्ष जो है वो पक्ष की आत्मा होती है और बिना विपक्ष के जो है वो पक्ष चल नहीं सकता। उसी के चलते आज जो है हमारे विधायकों का निलंबन रद्द किया गया है। उसके लिए हम प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करते हैं, माननीय वीरभद्र सिंह जी का भी आभार प्रकट करते हैं और ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी जो भी भाषण राज्यपाल द्वारा दिया गया और जो महंगाई के बारे में जो कार्य हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में जो है विपक्ष जो है वो बहुत ही संगठनात्मक भूमिका जो है वो विधानसभा के अंदर उठाएंगे और प्रदेश की जनता की समस्याओं को रखेंगे। हिमाचल में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अभी से तैयारी में जुटी हुई है। इन दिनों प्रदेश भर में बीजेपी का मंथन चल रहा है, जिसमें पार्टी द्वारा आगामी रूपरेखा तैयार की जा रही है। नाहन के त्रिलोकपुर में बीजेपी का एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि बीते 3 सालों में प्रदेश की जयराम सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। इसके बूते पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भाजपा को जबरदस्त बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए अगला लक्ष्य नगर निगम के चुनाव है, जिसके बाद पार्टी मिशन 2022 को फतेह करते हुए एक बार फिर प्रदेश में सरकार को सत्तासीन करेगी। उधर राजीव बिंदल ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने नाहन विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन क्षेत्र के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार ठहराया। बिंदल ने भी आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है और उसी का नतीजा रहा कि हम पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सके। एक ढंग से हमने क्लीन स्वीप किया। अगला लक्ष्य हमारे पास अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव है और हमने ग्राम सभा को जीता है। हम लक्ष्य लेकर चले कि विधानसभा को भी जीतना है और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस मुकाम को निश्चित रूप से हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया कि जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो घर घर तक रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाना, गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सहायता पहुंचाना, घर घर में नल पहुंचाना, नल से जल पहुंचाना, अनेक सेवा के कार्य जो पार्टी ने किए हैं उनको जन जन तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचाएगी। नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो अभूतपूर्व विकास की गाथा लिखी जा रही है
उसकी विहंगम चर्चा यहाँ पर की गई। हिमाचल विधानसभा के बाहर राज्यपाल के साथ हुए प्रकरण पर जिला सोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल से मांग की है कि वह अपने नाम का प्रयोग न होने दे और ऐसी सरकार को अपने दम पर बातचीत करने दे। हिमाचल विधानसभा के बाहर हुए हंगामे को लेकर सोलन कांग्रेस पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा सरकार वार्तालाप से बचने के लिए गवर्नर के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि लोकतंत्र में भाजपा को अपनी पूरी बात रखनी चाहिए। जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह राज्यपाल को इस मामले में घसीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को चाहिए कि वह अपने नाम का प्रयोग ना होने दे। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब करीब 1.5 वर्ष बचा है, उसके बाद इस तानाशाही सरकार को घर ही बैठना है, इसलिए सरकार लोकतंत्र के हित को बचाने के लिए कार्य करे। कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री इसे निकाल देंगे, क्योंकि सदन में जिस तरह का वो हमले पे हमला करते रहते हैं, उस हमले से बचने के लिए जिस तरह से भाजपा के मुख्यमंत्री ने एक रणनीति के तहत जो है वो गवर्नर का नाम इस्तेमाल करके हमारे विधायकों को जो है वो सदन से बाहर निकाला, हम इसकी निंदा करते हैं और राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि इस तरह की राजनीति में ना फंसें और हमारे जो विधायक हैं जिनका उनका निलंबन तत्काल जो है वापस लिया जाए और एक लोकतंत्र की जो प्रणाली है, लोकतंत्र में जिस तरह से विपक्ष और पक्ष के सहयोग से सरकारें चलती है, पक्ष और विपक्ष के सहयोग से विधानसभा चलती है, पक्ष और विपक्ष के सहयोग से लोकसभा चलती है, इस तरह का माहौल यहाँ भी बनाने की पैदा करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि सत्ता तो आती जाती है, 1 साल 4 महीने 5 महीने का वक्त अब बाकी रह गया है, अपने हालात सुधार लें, नहीं तो जिस तरह की वो बातें करते हैं कि जमीन में गाड़ देंगे, जिस तरह गुंडागर्दी की वो भाषा बोलते हैं, उनको अपनी भाषा में सुधार लाना चाहिए, नहीं तो हिमाचल प्रदेश की जनता जो है उनको गाड़ के ही दम लेगी। प्रदेश में भाजपा के मिशन रिपीट को लेकर जोगिंदरनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हुंकार भर दी है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा धनेश्वरी देवी, संगठन महामंत्री सुरेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान मिशन 2022 रिपीट पर महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हुआ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में करीब 100 भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के कई दिग्गज नेताओं ने संगठन की मजबूती से संबंधित जानकारियां दी और संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने पर मंथन हुआ। प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा धनेश्वरी देवी ने कहा कि देश भर में 1800 करोड़ से अधिक पंजीकृत कार्यकर्ताओं वाली भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। मिशन 2022 रिपीट को लेकर कार्यकर्ताओं ने हुंकार भर दी है। प्रदेश में भाजपा का कमल फिर खिलेगा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से काबिज होगी। उन्होंने भाजपा के स्वर्णिम इतिहास के साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की ऐसी अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी, जिसे जानकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखे। महत्वपूर्ण शिविर में महिलाओं का अधिक उत्साह देखा गया। और ये 2 दिन का कार्यक्रम था और जैसा हमारे भाई पंकज जमाल जी ने आपको बताया कि इसमें 9 सत्र हुए और इस 9 सत्र में आज हमारी पार्टी ने ये रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या था और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँची है तो उसमें कितने लोगों का जीवन लगा, कितने लोगों बलिदान से आज यहाँ पहुँचे हैं। 1951 में जो भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की और आज 2021 का जो ये मुकाम है जहां आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता में 18 करोड़ है और आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इस प्रशिक्षण वर्ग में हमें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में बताया गया, जो 2014 से 2020 तक जो हमारे उपलब्धियाँ हुई हैं उसके बारे में बताया गया। हम सब महिलाओं को जो हमें प्रदेश सरकार से और हमें केंद्र सरकार से जो हम महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उसके बारे में हमें बताया गया, ताकि हम लोग अपने सभी बूथ लेवल पे सभी महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में अवगत करवाएं। रामपुर भाजपा कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में हिमाचल प्रदेश राज्य हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन संजीव अटवाल और प्रदेश भाजपा सचिव बिहारी लाल ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए, साथ ही सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।
रामपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा विचारधारा वाले पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के लिए लगाया गया 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन संजीव कटवाल ने संगठन को मजबूत करने और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े लोगों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रशिक्षण की भी जानकारी दी। मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज यहाँ संपन्न हुआ है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वैचारिक हमारा जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान के लिए उनको प्रेरित करना, अपनी कार्यपद्धति क्या है, कार्यपद्धति के विचारधारा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना। चंबा जिला के सुरगानी में भाजपा ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग इलाकों से पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। 2022 चुनावों से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है और उसी को देखते हुए पार्टी गतिविधियों को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में पार्टी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। हालांकि इस दौरान 2022 चुनावों की रणनीति भी तैयार की गई और उसको लेकर कार्यकर्ताओं को कई तरह के मूल मंत्र दिए गए। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने बताया कि चंबा जिला सहित पूरे प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं 2022 के चुनाव में किस तरह से पार्टी को सत्ता में वापस लाना है, इसको लेकर भी पार्टी कार्यकर्ता के साथ चर्चा हुई है। हम किस उद्देश्य को लेकर इस पार्टी में आए हैं, इसका ज्ञान करवाने के लिए समय समय पर कार्यकर्ताओं को हम ये अभ्यास वर्ग आयोजित करते हैं। इसी की कड़ी में आज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में मुझे वैचारिक अधिष्ठान के विषय में अपनी बात रखने का मौका मिला, क्योंकि 2021 में 22 का चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जैसा कि हमारे नेतृत्व का मानना भी है, विश्वास भी है कि हमारा कार्यकर्ता हर समय अपनी वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके चलते 2022 का मिशन भी है और कार्यकर्ताओं को इसके लिए समय रहते ट्रेन करने के लिए ये सभी अभ्यास वर्गों का आयोजन किया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।